हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने सारे काम अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। हमें अब कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। कभी कभी हमारे साथ डेली लाइफ की इंसिडेंट में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही क्यों ख़राब है, हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कुछ टाइम बीतता है तो फिर जब वो चीज़ें थोड़ी सी सही होने लगती हैं तो हमें लगता है कि यार अच्छा हुआ कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। अगर हमारे साथ वो मिस हैपनिंग नहीं हुई होती या कुछ हमारे साथ वो ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो हमारे साथ इतना अच्छा इंसिडेंट कैसे होता, हमारी लाइफ इतनी अच्छी कैसी होती। ये हमें बाद में रियलाइज़ होता है। फिर हमें लगता है कि काश गॉड, आपने जो किया अच्छा ही किया। अच्छा हुआ कि आपने मतलब कभी होता है कि कोई अपने किसी का ब्रेकअप हो जाता है और उसे लगता है कि उस टाइम पे उसकी दुनिया ख़त्म हो गई है और उन्हें लगता है कि क्यों हुआ ऐसा, मतलब परेशान। फिर जब बाद में उस बंदे से भी बेटर बंदा उस किसी को मिलता है तो उसे लगता है कि यार अगर वो नहीं गया होता तो शायद ये बंदा मेरी लाइफ में नहीं आया होता। तो हम गॉड को शुक्रिया बोलते हैं। इसलिए हम में नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन गॉड को पता होता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, और वो हमारे साथ हमेशा अच्छा करते हैं। इसी के बिहाफ पे मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक राजा थे। राजा के दरबार पे माली था, वो बगीचे की देखभाल करता था। तो राजा के बगीचे में सारे फल थे। आम, अंगूर, सेब, संतरे, नारियल, सारे फल थे। तो माली रोज बगीचे से फल ले जाके राजा के दरबार पे फल लेके जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि माली आया बगीचे में तो उसने क्या देखा कि सारे फल पके हुए हैं। अब उसके दिमाग में आया कि मैं क्या लेके जाऊँ। सेब लेके जाऊँ, संतरा लेके जाऊँ, अंगूर लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि चलो आज मैं अंगूर लेके चलता हूँ। तो वो अंगूर लेके चल गया। अंगूर लेके जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि काश मैं कुछ फल रख लेता, कुछ संतरे रख लेता, कुछ अंगूर के साथ कुछ संतरे, सेब, अनार कुछ रख लेता। तो अलग अलग फल देख के राजा खुश हो जाते हैं। ऐसा वो सोचते सोचते महल पहुंच गया। जब वो महल पहुंचा तो उसने क्या देखा कि राजा के सामने उसने फलों की टोकरी रख दी। तो राजा किसी सोच में खोए हुए थे, वो शायद किसी टेंशन में थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक एक फल उठा के बस मारते जा रहे थे, सामने मारते जा रहे थे। मतलब उनको, वो अपने सेंस में नहीं थे, वो टेंशन में थे। तो उनको नहीं पता था, उनको सामने दिखा। जैसे कि हम ही कभी कभी होते हैं कि सामने कुछ होता है, हम एक्टिविटी करते जाते हैं, कुछ व्यक्ति आता है, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। सेम ऐसे ही राजा के साथ हुआ। राजा सामने से अंगूर उठा के बस सामने माली के मारता जा रहा था, मारता जा रहा था, मारता जा रहा था। तो जब वो राजा अंगूर माली के मार रहा था तो माली भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि ये भगवान आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुद्धि दी कि मैं अंगूर लेके आया। अगर मैं सेब लेके आता तो मेरा सर फूट जाता। अगर मैं नारियल लेके आता तो मेरे नारियल फिर अगर मेरे सर पर पड़ जाता तो मेरा क्या हाल होता, मैं तो लहूलुहान हो जाता। लेकिन जब अंगूर फेंकते फेंकते राजा को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, राजा को सेंस में आया, राजा को रियलाइज़ हुआ, तो राजा ने कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम और मैं तुम्हें मार रहा हूँ और तुम भगवान का शुक्रिया कर रहे हो, ऐसा क्यों। तो उसने राजा को बताया कि राजा जी, बगीचे में बहुत सारे फल पके हुए थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ अंगूर लाने का ही ख्याल आया और मैं आपके लिए अंगूर लाया। अगर मैं आपके लिए अंगूर ना लाके सेब, संतरे या फिर अनारियल लाता तो आप तो आज मेरा सर फूट गया होता। इसलिए मैं गॉड का शुक्रिया कर रहा था कि वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और उन्होंने मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं आपके लिए अंगूर लेके आऊँ। इसलिए मैं गॉड का शुक्रिया कर रहा था। इसलिए हमें कभी भी अपनी लाइफ को रिग्रेट नहीं करना है, हमेशा हमें शुक्रिया अपनी लाइफ का अदा करना है और हमेशा हैप्पीनेस रखनी है। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। थैंक यू सो मच।